हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों क्या लग रहा है मार्केट में आप लोगों को? दोस्तों एफओएमसी मीट है आज। इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर पॉज लगा या ऐसी कुछ बात बोली गई तो मार्केट उड़ जाएगा। ठीक है, पर हम लेवल्स के ऊपर, अपने लेवल्स के ऊपर हम लोग बुलिश हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 18,700 का हमारा टारगेट है निफ्टी का। और आप देखिए कि मैंने कल जो लेवल बताया था आपको, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये जो जोन है, यहाँ पर ये जो जगह है कि भाई ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से मार्केट में बाय ही उठेगी। तो देखो अभी भी बार बार वहाँ से उठने की कोशिश की जा रही है। तो जब तक दोस्तों ये 687 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, अब इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस बियरनेस नहीं आएगी। दूसरा, जो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल बन के आ रहा है, ठीक है, मैं बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखो यूएस मार्केट 2 दिन कल भी 200 पॉइंट माइनस में था। ठीक है, रात को आपने देखा ही होगा यूएस फ्यूचर जो है वो 230 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। आज सुबह ऊपर खुला और फिर दोबारा से मार्केट डाउन शुरू हो गया। अगर हम यूएस मार्केट को ढंग से देखें, उसको समझने की कोशिश करें डेली चार्ट्स के ऊपर, तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर बहुत वैल्यूएबल वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल इस वक्त साइडवेज मूड के अंदर है और आराम से समझने को मिलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि हम लोग तो निफ्टी के अंदर बुलिश हैं, डॉजर्स वगैरह को देखने का मतलब नहीं बनता है, पर फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों आप, ये हाईली कंसोलिडेशन वाली जगह थी। ठीक है, सेकेंडली ये हाईली कंसोलिडेशन वाली जगह थी। इस लेवल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत नीचे है। पर उससे पहले ये जो जोन है, ये वाला और ये वाला, इस जोन के ऊपर ऊपर ये ऊपर की तरफ छलांग लगा सकता है। और जितना मैंने आप लोगों को बोला है कि ये 35,500-600 तक एक बार जा सकता है, क्योंकि ये जो इंडिकेशन था इसने ऊपर हाई लगाया था, ये इसको कहीं ना कहीं क्लियर करना है। और इसी ने बताया था जब मैं नीचे की तरफ मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि 35,000 की तरफ जाना है इसको। ये कंसोलिडेशन इसने किया है। बहुत सारे नेगेटिव्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि क्या चल रहा है यूएस के अंदर। अभी 1 तारीख को भी डेट दी हुई है और आज एफओएमसी मीट है। तो मैक्सिमम चांसेस जो मेरा दिमाग कह रहा है, जो मैं तो अपनी ही सलाह आप लोगों को दे सकता हूँ ना, कि जो मेरा है सोचना, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स के अंदर, अपने लेवल्स के अंदर निफ्टी का 18,700 का लेवल पेंडिंग है। तो मुझे उसी तरीके से ये डॉ जोन्स को भी घुमाना पड़ेगा। दोस्तों एक कितनी बड़ी बात है कि हम लोग जो है ना, देखो ये रियली में ही ऐसा ही है। जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था ना, ये 28,500 पर, तो दुनिया यहाँ पर सीपीआई का डेटा आया था उस दिन, बहुत नेगेटिव डेटा आया था और मैंने कहा मार्केट यहीं से भागेगा ये। ठीक है, और बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो कितना ऊपर आए हम, 28,700 से 35,500-600 तक हम आ गए। ठीक है, 300 तक इसने हिट किया। ये इतना बड़ा मूवमेंट दोस्तों, आप जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। 10 अक्टूबर के आसपास की वीडियो थी जो मैंने पहले बताया था कि इस तरफ बाय करना है। और मैं स्पेशली जब ये नीचे चल रहा था ना, उस वक्त नेगेटिव डेटा आया था, बिल्कुल लोअर लेवल पे चल रहा था। मैं कहा भाई इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा ये। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया था और मार्केट ने क्या फ्लिक दिया है ऊपर की तरफ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर की तरफ चलता रहा। तो अभी वो प्रिडिक्शन कितना बड़ा था, वो ऐसे ही नहीं दे दिया था। मेरे को क्या पता है डॉ जोन्स के मेरे पास लेवल थोड़े ना होते हैं, मेरे पास डॉ जोन्स के लेवल्स नहीं होते हैं। तो आप ये समझिए कि मैं निफ्टी के अंदर उस वक्त पॉजिटिव था। ये जस्ट दिवाली से पहले की बात है कि मुझे मालूम था कि निफ्टी को 18,300 जाना है। उस वक्त चल रहा था निफ्टी 16,900। ठीक है, तो आप सोचिए कि उस मूव को जब लिया था तो मैं उसके ऊपर पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने इस लेवल के ऊपर बारे में बोला था कि डॉ जोन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आप देखिए धड़ाधड़ मार्केट ने ऊपर की तरफ खींच दिया। तो अब यहाँ पर मैं ये जो 2 लेवल्स आप लोगों को जो दिए हैं, ये वाला
और ये वाला, ठीक है। इनको देखो, मैं इनका बना के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पर सिंपली एक जोन बना रहा हूँ, ठीक है। किसी भी एक कैंडल को जिसके अंदर उसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड किया हो, तो मैंने ये जोन बना दिया है। क्लियर। ये एक कैंडल जो है डेली की, उसके ये जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल जो रेड है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, 31 मई वाली। तो इसके ऊपर मैंने ड्रॉप किया, इसी के अंदर ही सारी की सारी कैंडल्स है जो क्लोज हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ घूम फिर के ये स्पोर्ट बहुत तगड़ा वाला यहाँ पर निकल कर के आ चुका है। तो डो जोन्स तो दोस्तों यहाँ इसके ऊपर जब आकर के ट्रेड कर रहा है, तो ये यहाँ कहीं से स्पोर्ट ही ले सकता है, ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि मेरे भैया 18,800 का लेवल बना हुआ है, 700 का लेवल बना हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से प्रिडिक्शन निकालूंगा ना। इसकी जोड़ तोड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही जोड़ तोड़ मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे कोई स्पोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, पर मैंने बताया था कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। आप चाहे तो 10 अक्टूबर का जा कर के सॉरी ये यहाँ पर 10 अक्टूबर का जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और मैंने बल्कि यहाँ पे भी बोला था कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं है। यहाँ पे कुछ फिबोनाची मैंने लगा करके दिया था, और उसको मैंने सिखाया भी है आप लोगों को, तो आप जा कर के उसको सीख भी सकते हैं, ठीक है। 29 सितंबर की वीडियो देखिए, और जा कर के आप 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर की वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो से आप लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ है कि ये देखो जोन बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है। इस जोन के ऊपर जाकर के मार्केट पॉजिटिव था, जब तक इसके नीचे गया तो मार्केट नेगेटिव हुआ, ठीक है। अब ये इस दोनों जोन के ऊपर, यहाँ पर ये दोनों जोन्स जो भी हैं, इनके ऊपर चल रहा है, ठीक है। मैं फंडामेंटली मार्केट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, जो भी न्यूज़ वगैरह है उसके बेस के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीपीआई डेटा इतना नेगेटिव था, उसके बावजूद मार्केट ऊपर चला गया। 15,200 जब हमारा निफ्टी चल रहा था, आप लोगों को ध्यान होगा, सभी लोग सिर्फ नीचे नीचे की बातें कर रहे थे भाई, रिसेशन ये वो। हुआ क्या, मार्केट उठ करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो आप लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को, और मेरा मानना ये है कि जब नेगेटिव ज़्यादा होते हैं मार्केट कभी गिरता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सेलिंग करने में लगे होते हैं, और बिग फिशेस जो होते हैं वो उनका गेम खराब करते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर भी रिसेशन की बातें हो रही थी, तो आप सोचिए कि यहाँ पे भी सेल किया होगा, यहाँ पे भी सेल किया होगा, यहाँ पे भी सेल किया होगा। उनको सेलर्स जो होते हैं ना, जो छोटे प्लेयर जो इमोशंस के थ्रू काम करते हैं, इमोशंस में आके काम करते हैं, उनको तो रिसेशन दिखाई दे रहा होता है, टीवी न्यूज़ दिखाई दे रही होती है, वो पैसा कभी कमा ही नहीं पाते हैं। निफ्टी की बात समझ लीजिए। अब निफ्टी के अंदर जब यहाँ पर चल रहा था, कौन बोल सकता था इस बात को कि भाई ये 18,300 400 आ जाएगा। समझ रहे हैं, हम लोगों ने ही बाय दिया था। यहाँ से कौन सेल दे सकता था, यहाँ से सेल दिया, टारगेट ये दिया था। ये बातें मैं बार बार आप लोगों को सिंपली इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे कि भाई ये जो चीज़ है ना, लोगों के दिमाग में रहती है नेगेटिव्स नेगेटिव्स नेगेटिव्स, ठीक है ना। ये नेगेटिव्स ही मार्केट को हमेशा ऊपर लेकर के जाते हैं। और नेगेटिव्स जब होते हैं मार्केट के अंदर, जब इस लेवल के ऊपर मार्केट आया था 17,000 16,900, सबको नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा था। एक बार तो मेरे को भी दिखाई दिया था कि भाई ये कहीं गैप वगैरह फिलअप ना कर दे, पर मेरे को जैसे ही सिग्नल पॉजिटिव का दिखाई दिया, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये 18,700 जा रहा है, 17,700 जा रहा है। फिर ये 18,300 का मैंने टारगेट दिया, अब 17,700 का टारगेट भी है ऊपर, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को समझना होगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम कीजिए। मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, पैसा आपके डर की वजह से ही आप गंवाते हैं। जहाँ पे आपको ये डर लगे ना कि भाई मार्केट तो गई, चारों तरफ उल्टी न्यूज़ आनी शुरू हो जाए, वहाँ पर कभी भी बेच करके काम नहीं चलेगा आपका। ये चीज़ मेरी लिख लेना, ठीक है। लेवल्स पे काम करेंगे तो हमेशा बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए ऐसा क्या था भाई, यहाँ से लेकर के 17,000 से 18,300 आ गई, अभी भी लोग डो जोन्स को देख रहे हैं। भाई डो जोन्स को देख रहे हो आप, तो डो जोन्स के हिसाब से मार्केट चल रही है क्या? डो जोन्स आप देखो कि कितना चल रहा था उस वक्त, 27 मार्च को डो जोन्स देखते हैं कितना चल रहा था। ये 27 मार्च, ठीक है, ये 27 मार्च, ठीक है। अब
यहाँ से 32,100 से ये सिर्फ ये 32,000 का है, ठीक है ना, तो 3 टाइम्स होना चाहिए ना। 32,000 से ये 33,000 ही पहुंचा है एक तरीके से देखा जाए, और ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, और हमारा इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ बुम बुम करे जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि आप लोगों को, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डो जोन्स जब ऊपर भागना शुरू करेगा तो इंडियन मार्केट भी नीचे की तरफ अपने किसी कारणों की वजह से डाउन आना शुरू करे, क्योंकि ठीक है वो भी तो हो सकता है ना। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो या तो आप चार्ट्स को जो ना एक दूसरे से मिला करके चलिए ही मत, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो लोग रात भर देखते हैं ना टीवी को देखने से क्या होगा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसको सिर्फ पेन के अलावा कुछ नहीं मिलता आप लोगों को। कल भी नेगेटिव थी निफ्टी, एसजीएस निफ्टी, कल क्या हुआ, 400 का लेवल हमने टच कर दिया, ठीक है ना। आज भी 200-250 पॉइंट नेगेटिव थी यूएस मार्केट, हमने क्या किया, साला 400 तक का 391 तक का हाई लगा दिया। ये चीज़ें आप लोग जो है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यूएस मार्केट के बेस के ऊपर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कभी उन लोगों के प्रेशर की वजह से पैसा कमा ही नहीं पाओगे। इंडियन न्यूज़ जो है वो बहुत अफेक्टिव है इस वक्त। जो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के बारे में बोला है वो छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। वो करेक्शन अदानी के अंदर आज करेक्शन है, मानता हूँ 5% का करेक्शन है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अदानी पोर्ट में भी करेक्शन है 2-2.5% का। तो ये निकालेंगे भी तो सही ना बड़े इन्वेस्टर्स को, जो होता है माल छोटे इन्वेस्टर्स को नहीं देना है। तो उनको जो हल्के बंदे होते हैं कि यार रोज ये तो रोजाना 20-20% भाग रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उसको में से निकालने की कोशिश की जाएगी, उनको प्रॉफिट को कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि छोटे प्लेयर्स निकल जाएं उसमें से। बात समझ में आई? तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आप बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। ये लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जब तक ये, पहली बात तो ये जो लेवल है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? 32,933। आज इसने लो लगा दिया है, एक मिनट, 32,933, और इसने जो लो लगाया है 32,931, ठीक है। हल्का सा लो इसने टच किया है, पर आप इस जोन को समझ सकते हैं कि जब तक इस जोन के नीचे नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, नीचे से बाउंस ही आएगा। क्योंकि इनके साथ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये अमेरिका है दोस्तों, ये अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सेटल कर लेंगे। और नेगेटिव न्यूज़ भी अगर आ जाती है ना एफएमसी मीटिंग में कुछ इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो वो जो चीज़ होगी वो भी कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है उस चीज़ को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। डो जोन्स 3 दिन से गिर रहा है, 4 दिन से गिर रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। पर बीच बीच में डेड कैट बाउंस भी आते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर हमेशा ये कंडीशंस होती हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर हम देखें तो हम पूरे बुलिश हैं इस वक्त। आराम से देखो, देख सकते हो आप किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर डो जोन्स ने कल कोई अच्छी न्यूज़ दे दी तो 1 ही मिनट लगेगा इसे ऊपर जाने में, पर फिर भी किसी को डर लगता है दोस्तों, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं ना, अपनी पोजीशन को हैच करके ट्रेड कर सकते हैं। भाई बाय साइड में अगर आपने पोजीशन ली है, किसी को डर लग रहा है भाई मेरे पे भरोसा नहीं है किसी को, तो आप लोग ऊपर की जो कॉल होती है उसको बेच करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर की मान लीजिए यहाँ पे आपने फ्यूचर लिया, ऊपर ही कॉल बेच दो। ये यहाँ आपने कॉल बाय कर रखी है तो ऊपर की बेच दो, ठीक है। एटीएम की आपने बाय कर रखी है तो बहुत दूर की बेच दो। इस तरीके से भी आप लोग काम कर सकते हैं। जून की जो है ना आप पास की लीजिए और दूर की बेच दीजिए, वो भी आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा उसमें। हाँ, जैसे ही 450 के ऊपर मार्केट जाता लगे उसमें से एग्जिट कर लेना है एक बार, क्योंकि आपको पता है कि वो लेवल ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगर बाई चांस मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती भी है तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जो लोग इस तरीके से आप लोग ट्रेड अपना ले सकते हैं। निफ्टी के बारे में भी मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी का भी मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाइसी चल रहा है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आज इंट्राडे के अंदर ये नेगेटिव है, ठीक है बैंक निफ्टी। पर बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। और ये जब तक
अब सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल जो है, अब ये लेवल बना हुआ है, इसके नीचे होल्ड करिए। आप मान लीजिए बाई चांस नीचे खुलता है और फिर एकदम से स्पीड से ऊपर आ जाए, तो आप या तो ये कीजिए कि कल अगर इसके ऊपर मार्केट चलना शुरू करता है तो आप बाय कर लेना, ठीक है, या फिर अपनी पोजीशन को हैज करके अपना ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश साइड में ही आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब क्या ये 44,000 के ऊपर चलना शुरू किया है ना, तो ये फाड़ देगा, ये मेरे को अंदाज़ा है, ठीक है। तो ये जो जोन बना हुआ, ये एरिया जो सुबह सुबह बना था, ये हाई वॉल्यूम एरिया है, तो इसको ये इसी वजह से बार बार यहाँ पर सपोर्ट ली जा रही है। यही कारण है निफ्टी के अंदर भी ये जो जगह बनी हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है, और उसके बाद निफ्टी के अंदर ये जो जोन है 230 से लेकर के और 260 का, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ करके अपना लीजिए, यहाँ पे कोई सेल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये देख करके नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को एक टिक दिखाई दे रही है तो मैं आपको बोलूँगा भाई, ठीक है, पर सेल की पोजीशन मत लेना, और लो तो बहुत सोच समझ के लेना, हैज करके लेना। और किसी को बाय में भी डर लग रहा है तो अपना हैज करके पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग है, थोड़ा दिमाग से काम लेंगे तो। पर हम लोग तो बुलिश हैं दोस्तों, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हमारी तो नेक्ड है और बोलो, ठीक है। थैंक यू।